हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रिसेप्शन ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बंगाली रिसेप्शन कैसी होती है। यहाँ पे देखो, एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट की प्रिपरेशन चल रही है। भात कपड़ ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ ऑफिशियली अनाउंस हो रहा है कि बहू अब सिर्फ सुंदर नहीं, घर की मास्टर शेफ भी है। देखिए कैसे प्यार से भात परोसा जा रहा है, पर असली टेस्ट तो तब होगा जब सासू माँ बोलेगी रोज रोज ऐसे ही बनाना। यहाँ पे दूल्हा लेने वाले हैं अपनी बीबी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ रस्म नहीं, ये एक वार्निंग भी है। बहू आए तो भूख भी साथ लेके आई है। तो वेलकम टू मैरिड लाइफ। ये है हमारे हैंडसम दूल्हे बाबू। फेस देख के लग रहा है लाइफ सेट हो गई, बस अब खाना टाइम पे मिलता रहे। और दुल्हन, अरे वाह, इतनी एलिगेंट लग रही है। ये दूल्हा बार बार कंफर्म कर रहा है, यस मेरी ही वाइफ है। वाह। और दूल्हा बाबू का एक्सप्रेशन देखिए, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ फियर। वैसे इस रस्म का मतलब सिर्फ चावल और कपड़े देना नहीं होता है, ये होता है जिम्मेदारी, विश्वास और एक नई शुरुआत का वादा। आज से ग्रूम ये प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा, उसकी हर ज़रूरत पूरी करेगा, हर खुशी का ध्यान रखेगा। चावल जो कभी ख़त्म ना हो, कपड़े जो हमेशा इज्जत और प्रोटेक्शन के एहसास दिलाया जाता है। इस पल में सिर्फ हाथ नहीं मिलते, दो परिवार एक हो जाते हैं। ब्राइड के चेहरे की शर्मीली मुस्कान और ग्रूम की आंखों में जिम्मेदारी और प्यार, ये लम्हा शब्दों से भी परे होते हैं। भात कपड़ में याद दिलाते हैं कि शादी सिर्फ रस्मों का बंधन नहीं है, बल्कि साथ निभाने का वादा है, सुख में भी दुख में भी। ये परंपरा सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए होती है। इस पवित्र रस्म के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, प्यार, समर्पण और भरोसे के साथ। आज पहली बार दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, जैसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी भूख का भी ख्याल रखूँगा। ये सिर्फ खाना खिलाने की रस्म नहीं है, ये एक ज़िंदगी भर साथ रहने का, एक साथ चलने का एहसास है। इस एक निवाले में छुपा होता है प्यार, समर्पण और जिम्मेदारी। आज से सिर्फ पेट नहीं भरेगा, बल्कि दिल भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। भात कपड़े हमें याद दिलाता है कि शादी सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का वचन है। मुस्कान, शर्म और प्यार से भरा ये पल जिंदगी भर यादों में बस जाता है। और बंगाली शादी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फूड। यहाँ लोग दूल्हा दुल्हन को बाद में देखते हैं, पहले मेन्यू चेक करते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं बस थोड़ा सा लेंगे, उनके प्लेट देख के ना प्लेट भी कंफ्यूज हो जाती है। मिष्टी दोई, रसगुल्ला, संदेश इतना स्वीट कि लाइफ के सारे टेंशन भूल जाओ। और डाइट वाली लड़की बोलती है कि कल से पक्का डाइट करूँगी, कल कब आता है पता नहीं। और स्टेज पे चल रहा है फोटो सेशन। वहाँ पे तो एक अलग ही माहौल चल रहा है, मेरे हस्बैंड सबके साथ खड़े होकर आप फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पे गेस्ट ये नहीं पूछते दूल्हा कौन है, पहले सवाल होता है फिश फ्राई आया या नहीं, चिकन पकौड़े बन गए या नहीं। एक प्लेट से स्टार्ट होता है और पता ही नहीं चलता कैसे दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट आ ही जाता है। ओहो हो, रसगुल्ला इतना सॉफ्ट होता है ना कि डाइट भी कहती है आज मैं छुट्टी पर हूँ। ये खाना नहीं भाई, ये एक इमोशनल अटैचमेंट है। जो एक बार खा लिया वो शादी हमेशा याद रहती है। बंगाली वेडिंग फूड भी लाइक पेट भर गया पर दिल अभी भी मांग रहा है। और बंगाली वेडिंग का गेस्ट, ओहो, ये सिर्फ मेहमान नहीं होते, फुल टाइम इंस्पेक्टर्स होते हैं। एंट्री करते ही सीधा सवाल, मेनू में क्या क्या है। दूल्हा दुल्हन बाद में, कोई ज्वेलरी एक्सपर्ट होते हैं, कोई फूड क्रिटिक होता है, और आंटी लोग फुल टाइम शादी कंपैरिजन डिपार्टमेंट से है। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। और अंकल लोग प्लेट देखकर कहते हैं बस थोड़ा सा ही लूँगा, और प्लेट देखकर लगता है कि पूरा वेस्ट बंगाल शिफ्ट हो गया। सच बोलो तो बंगाली वेडिंग ना गेस्ट के बिना अधूरी लगती है, क्योंकि ये लोग ही तो होते हैं जो शादी को यादगार और फुल ऑन एंटरटेनिंग बना देते हैं। ये है सबसे इम्पोर्टेंट पल है फूड। आहा,
फाइनली डिनर टाइम हो गया। अब हम सब आ गए, सबके भाई बहन के साथ अब डिनर करने। तो खाना तो काफ़ी बढ़िया ही था, बंगाली फूड खाना तो अच्छा ही होना ही था। खाने के बीच बीच में मैंने अपनी वीडियोस, अपने फ़ोटो सेशन भी कर लिया। हाँ, बंगाली शादी का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है, फ़ोटो सेशन। जब तक मेमोरी फुल नहीं हो जाता ना, तब तक फ़ोटो लेते रहना चाहिए। আমার দাগটা দেখা যাচ্ছে রে। यहाँ पे चल रही है मेरा फ़ोटो सेशन। तो मैं जल्दी जल्दी ओवरलोड होके जल्दी जल्दी घर आ गई थी, क्योंकि मेरे को फ़ोटो भी खींचना था। ये मैं भूल ही नहीं थी, क्योंकि मेमोरी अभी भी फुल नहीं हुई ना। तो दोस्तों, ये थी बंगाली वेडिंग रिसेप्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, नेक्स्ट शादी का इनविटेशन मेरे को पहले भेजना। ओके, बाय।